हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आज का यूथ जो इस भरी गर्मी में, इतनी भयंकर तपती हुई गर्मी में एग्जाम देने जाता है। एग्जाम देने इसलिए जाता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। एग्जाम देने इसलिए जाता है क्योंकि उसने जो फॉर्म फिल किया है सरकार की तरफ से या उस प्रशासन की तरफ से उसके पास नोटिस आया है कि आपका एग्जाम इस सेंटर पे इस शहर में पड़ रहा है। वो जब वहां पे जाता है, जो कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा बच्चा, इतनी बुरी हीट वेव चल रही है, इतनी बुरी हीट वेव चल रही है जिस जो कई सारे लोगों को अपने यहाँ पर चपेट में ले गई है। और इस भीड़ में हमारा यूथ जो शायद अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए मेहनत कर रहा है बिना किसी बेईमानी के, जब वो सेंटर पर जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो हमारा एग्जाम ही नहीं है। वहां पर ना कोई नोटिस दिया जाता है एसएससी के द्वारा, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। कोई जानकारी नहीं दी जाती। जब आप एग्जाम सेंटर पे दूर दराज के इलाकों से आते हो तब आपको सिर्फ माइक पर अनाउंस कर दिया जाता है कि यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, कृपया वापस जाइए। ये ऐसा नहीं है कि ऑन टाइम कोई ऐसा कुछ बवाल हो गया, नहीं। ये पहले से पता था कि वो जो एग्जाम सेंटर जिसमें आपका इलाहाबाद के एग्जाम सेंटर है, कानपुर के एग्जाम सेंटर है, वहां पर ऑलरेडी व्यवस्था ही नहीं है इतने सारे बच्चों का एग्जाम कराने का। अगर वहां पर 400 कंप्यूटर है तो वहां पर एग्जाम देने के लिए 1000 बच्चों को क्या सोच के आपने बुलाया है, ये एक अलग मुद्दा है। प्लस शुरुआत से डे 1 से आप देख रहे हो, जब से एसएससी जीडी का एग्जाम चला है, 4 वीक में ये आपका एग्जाम चला है इस बार। डे 1 से ही आपने ये खबरें देखी होंगी कि 13-13 लाख रुपए में एसएससी जीडी का पेपर बांटा जा रहा है। शुरुआत में केसेस कम आए तो प्राइस हाई था। अब धीरे धीरे वो पेपर जो है उसकी वैल्यू इतनी रद्दी हो चुकी है कि अब उसको 13 के बाद 11-12, अब वो 4-4 लाख। और जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, वो स्टेट एग्जाम था, उस लेवल की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर। यहाँ पर अब वो सेम, जैसे वो टेलीग्राम में नाचता फिर रहा था, अब सेम वही एसएससी जीडी के साथ हो गया। जैसे जैसे ये अपने अंत पे आ रहा है कि अब जो इसका कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो कानपुर और इलाहाबाद के कुछ सेंटर्स थे, वहां से ये न्यूज आई है कि वहां पर एग्जाम पहले ही आपका बांटा जा चुका था कुछ बच्चों को, कुछ पर्टिकुलर बच्चों को। आपने एक वीडियो हमने पहले भी कवर करी थी जिसमें पुलिस के द्वारा ये ब्रीफिंग दी जा रही थी कि रिमोट एक्सेस के द्वारा एसएससी जीडी के एग्जाम में यहाँ पर धांधली की गई है। सोचिए, जीडी जैसा एग्जाम, नीट जैसा एग्जाम, आईएएस जैसे एग्जाम, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम, आज के टाइम पर आप कोई एक एग्जाम ऐसा नहीं कह सकते जहां पर ये लीक होने की खबरें, रिमोट एक्सेस की खबरें ये आपका नहीं आ रही हो। जब से नया पैटर्न या नया वेंडर एसएससी के द्वारा चुना गया है और पूरा 1.5 साल होने को है, पूरा 2025 निकल गया है, 2026 का आधा साल आपका जाने को है। ये इतनी बेसिक सी जो नीड होती है एक बच्चे को एग्जाम देना, जो कि उसका हक है कि अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर सरकार के द्वारा वैकेंसी लाई जा रही है, तो ये उसका अधिकार है कि उसके पास वो व्यवस्था हो कि वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। यही व्यवस्था जो नया वेंडर है एडिक्विटी, वो नहीं स्थापित कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से ये चीजें आती है। जिनके पास एक्सपीरियंस में ही बेईमानी हो, वो इस चीज को कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। और एक बार सहन करो, 2 बार सहन करो, तीसरी बार सहन करो, चौथी बार आपका गुस्सा जो है वो फूटेगा। वो गुस्सा अभी छात्रों ने दिखाया है। जहां ये छात्र आपका एग्जाम सेंटर पर जा रहे थे, वहां पर जब इनको पता चलता है कि यहाँ पर एक तो हमें बिना किसी जानकारी के बुला लिया गया, यहाँ एग्जाम सेंटर पर वो व्यवस्था ही नहीं है कि वो इतने बच्चों का एग्जाम करा दे। फिर वहां पर माइक पे अनाउंसमेंट होती है कि जो भी जितनी दूर से भी आया है वो अपने उल्टे पैर वापस हो जाए क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये बच्चे आपका यहाँ पर एक तरीके से आक्रोश आ जाते हैं, तोड़फोड़ करी जाती है। जो अगर हम इनकी भावनाओं से देखो, इनकी भावनाओं से देखे बच्चा, तो उसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ इन्होंने बहुत गलत कर दिया, इन्होंने कुछ गलत नहीं। आप इतनी दूर से इतनी तपती हुई गर्मी में आ रहे, अपने हेल्थ को रिस्क पे रख के आपने पिछले 2 से 3 साल आप मेहनत कर रहे हो, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद जब आपकी मेहनत का फल, आपका माइंड
मेकअप हो चुका है कि हाँ अब एग्जाम देने जाना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, वहां जाके आपको पता चला कि आपका एग्जाम सेंटर तो हमने अलॉट कर दिया लेकिन एग्जाम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद एसएससी का जो नोटिस आता है, कई जगह आपने देखा होगा, 25 मई की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, 23 को तो एग्जाम ही नहीं हुआ आपका। कई जगह आपने देखा होगा कि एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि एसएससी को भी पता है, उस वेंडर को भी पता है कि यहाँ पे धांधली थोड़ी बड़े लेवल पर है, तो यहाँ पे एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। जिन सेंटर पे छोटे लेवल पे है कि 2-4 का यहाँ पर रिमोट एक्सेस से एग्जाम करा दिया गया, वहां पर वो कंडक्ट करा रहे हैं। तो आपके बहुत सारे एग्जाम कैंसिल भी हुए हैं। और उसके बाद अभी नोटिस दिया गया है कि कुछ बच्चे जो इफेक्ट हुए हैं, अब कैसे पता चलेगा कि वो इफेक्टेड बच्चे कौन हैं? ठीक है, इक्के दुक्के का पता चल जाएगा। इसमें से 50% बच्चे तो अपने आप ही उस एग्जाम को नहीं देने जाएंगे। ये आंकड़ा 50% से ज्यादा भी हो सकता है। वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे क्योंकि उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि ये सरकार या फिर ये जो वेंडर है बच्चा, ये जो संस्था है एसएससी, ये शायद हमारी मेहनत को जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही है, तो इस रास्ते से ही अलग हो लो, इस रास्ते से ही अलग हो जाओ। बहुत सारे बच्चे तो ये अपना यहाँ पर दिमाग में ला चुके होंगे। तो आपका इन्होंने यहाँ पर किया है बेस्ड ऑन दी एनालिसिस, एनालिसिस किया, एनालाइज किया है इन्होंने कि जीडी का आपका यहाँ पर जो पेपर है 27 से 30 मई तक कमीशन ने डिसाइड किया है कि उसका री एग्जाम कराया जाएगा कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे 29 तारीख को। तो एक तो बच्चा, जिन बच्चों के मन में अभी भी आशा और उम्मीद होगी, जिनको अभी भी ये लगता होगा कि हाँ ठीक है मेरी मेहनत बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी तैयारी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इस री एग्जाम के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जरूरत है इस जॉब की, वो बच्चे एक बार जरूर सुनिएगा, वो जाइएगा जरूर। आपका 29 तारीख को यहाँ पर अब री एग्जाम होएगा। कुछ सेंटर पे जो बच्चे इफेक्ट हुए हैं, और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप इफेक्ट हुए, आपके पास मेल जो है वो जरूर आएगी। इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट में असर्शन वेदर देयर री एग्जाम हैज बीन शेड्यूल्ड और नोट थ्रू देयर कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, कैंडिडेट हुज री एग्जाम हैज बीन शेड्यूल्ड कैन व्यू देयर एग्जामिनेशन सिटी, वो अपनी एग्जामिनेशन सिटी की डिटेल आपका यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपनी जो मेल आईडी है बच्चा, उसके जरिए आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इन्होंने कहा है फर्दर सर्च कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड अबाउट देयर शेड्यूल री एग्जाम थ्रू ईमेल्स और एसएमएस, दोनों चीजें अगर आएगी आपकी आपके पास तो बिल्कुल आप जाइएगा बच्चा। जो भी उन सेंटर्स पर बच्चे गए थे जिनका एग्जाम जो है वो नहीं हो पाया, तो 29 तारीख को आपका एग्जाम होगा। लेकिन ये बस हमें एक जवाब चाहिए एसएससी की तरफ से कि कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए कि चलो ठीक है 6 महीने और चलेगा ये, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, 2 महीने और चलेगा उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे तो शायद ये इतना ज्यादा गुस्सा जो बच्चों का फूटा है, जो कि जायज भी था, वो शायद कम हो जाएगा कि ठीक है 6 महीने का टाइम मांगा है तो दे देते हैं भैया, उसके बाद आपका यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्योंकि सीजीएल भी आ गया है आपका, सीजीएल में भी पिछली बार हुआ था, इस बार भी वही होगा, क्योंकि आपका जीडी चल रहा है। जब उसी को, इतने छोटे एग्जाम को ही ये अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, तो सीजीएल लेवल जिसके लिए बच्चा डेडिकेटेड अपना पूरा समय देता है, सारी चीजों को वो छोड़ देता है, उसमें ये क्या करेंगे? तो ये आपके भी इसमें अगर सुझाव है कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए एसएससी को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चा। हमने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है इस जीडी एग्जाम में, और यस ये अगर री एग्जाम हो रहा है तो बस आशा उम्मीद ही रख सकते हैं एसएससी से, जिसपे वो खरी उतरेगी नहीं जो हमें लगता है 99%, बट 1% भी अगर होप है तो ये दुआ कीजिएगा कि ये री एग्जाम अच्छे से हो जाए, एटलीस्ट उन बच्चों का जो इतनी मेहनत से इतनी कड़ी धूप में गए थे एग्जाम सेंटर और वहां जाकर पता चलता है कि एग्जाम नहीं है। बस इसी के साथ बच्चा आप सबको दिल से मन से पूरा सपोर्ट है इसके लिए। बिल्कुल ये आवाज उठनी चाहिए कि कब तक आखिर एसएससी ये सब करती रहेगी या करवाती रहेगी, या फिर उसके साथ ये होता रहेगा। ठीक है, उसके साथ ये होता रहेगा, जो वेंडर उसने चुना है, जिस संस्था को उसने चुना है, जिस कंपनी को उसने चुना है बच्चों का भविष्य डिसाइड करने के लिए, क्या वो सही में 2047 तक इसको विकसित बना देगी? क्योंकि अगर लगता है कि यूथ के बिना भारत विकसित हो जाएगा, तो फिर तो बहुत बड़ी गलतफहमी में वो जी रहे हैं और शायद हम भी जी रहे हैं। तो इसी के साथ इस पे विराम देते हैं बच्चा। थैंक यू सो मच, और आप सबको
दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि यस, एक टाइम के बाद गुस्सा निकालना शायद ज़रूरी और जायज़ भी हो जाता है, ताकि सरकार को दिखे कि आज का यूथ सड़कों पे किन छोटी-छोटी माँगों के लिए आपका यहाँ पर लड़ रहा है, किन माँगों के लिए लड़ना पड़ता है। हम आपसे कहते ही नहीं नौकरी दो, बस जो नौकरी निकाली है, उसको तो एटलीस्ट अच्छे से कंडक्ट करा लो। इसी के साथ इस पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।